अब आया है कुछ खास जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। क्या है बोलो? पहली चीज, आप अगर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें तो बेहतर रहेगा। हमने एक बार क्वेश्चन डिस्कस किया था कि कौन कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो प्लेन मिरर बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, कॉन्वेक्स भी बनाता है। ओके, प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो, इमेज वर्चुअल बनाएगा वो। कॉनकेव मिरर में एक खास पोजीशन है, खास प्लेस है, और वो कौन सा है? बिटवीन फोकस एंड पोल। तब जाके कॉनकेव मिरर वर्चुअल बनाता है बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स के साथ क्या है कि आप चाहे तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख लो, या इन्फिनिटी से पोल के बीच कहीं भी रख लो, कहीं भी रख लो, वो हमेशा क्या बना रहा है? वर्चुअल। सही बात है। अच्छा, अब प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा लगेगा कि दोनों के सामने ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो, बनाते तो वर्चुअल ही हैं। इस मामले में सिमिलरिटी है बट डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाएगा इक्वल साइज का बनाएगा, बट कॉन्वेक्स बनाएगा तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनाएगा। क्या बात है समझ भाई? ऑब्जेक्ट से क्या बनाएगा? छोटा। तो क्लियर करते हैं। प्लेन मिरर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल बनाता है बट इक्वल साइज का बनाता है। कॉनकेव मिरर किसी ऑब्जेक्ट का जब वो पोल और फोकस के बीच में प्लेस्ड होता है तो वर्चुअल बनाता है बट उससे बड़ा बनाता है। याद है कल वाला क्लास? और कॉन्वेक्स मिरर को कहीं भी रख लो, वो इमेज वर्चुअल बनाता है और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनाता है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो तीनों में कुछ सिमिलरिटी है कि तीनों वर्चुअल बना सकते हैं, बट कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर बना सकता है, ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। अब एक और चीज सुनो, अगर आप देखो तो मिरर चाहे कोई भी हो, आप ऑब्जेक्ट हमेशा उधर प्लेस करते हो, उधर रखते हो जिधर आप मिरर को कलर नहीं किए होते हैं। और इमेज हो सकता है, अगर मैं कॉनकेव की बात करूं स्पेशली, तो कॉनकेव में क्या हो रहा था कि इमेज फ्रंट ऑफ द मिरर ही बन रहा था और बिहाइंड द मिरर ही बना था। आया ना? तो कुछ इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर है और कुछ इंफॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर है। समझ में आया? तो चलो, सबसे पहले तो ये आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि आपसे अगर मैं पूछूं, मेरा एक सवाल है, और वो सवाल क्या है कि आप बताओगे मुझे कि इसको हटाओ यहाँ से, इसकी अब कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे सुनना, मैं आपसे बोलूंगा, ठीक है? आप बताना बस कि वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड। राइट साइड हम लोग बोलेंगे बिहाइंड द मिरर। आप ऐसा कमेंट करना, बिहाइंड द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है? लेफ्ट राइट मत बोलना, ठीक है? आपको पता है ना बिहाइंड द मिरर क्या बोलते हैं? जिधर कलर होता है। ओके, मुझे बताना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोला मैंने? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, बताओ फ्रंट ऑफ द मिरर है या बिहाइंड द मिरर है? ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है। नहीं नहीं, फ्रंट ऑफ नहीं है, बिहाइंड द मिरर है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है। अरे बोलो हाँ या ना? बिहाइंड द मिरर है। ओके, इसमें बताओ फोकल लेंथ फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर? इसका फोकल लेंथ इधर है, इसका फोकल लेंथ किधर है? बिहाइंड द मिरर। इसमें ऑब्जेक्ट जब प्लेस करोगे तो फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर? इसमें ऑब्जेक्ट प्लेस करोगे तो फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड ऑफ द मिरर? समझ में आया? अच्छा, प्लेन मिरर होता तब भी फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लेस्ड होगा फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर? अच्छा, इसमें इमेज फॉर्मेशन किधर होता है, फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर? दोनों होता है। इसके बीच में रख दोगे इधर बन जाएगा, बाकी इधर कहीं रखोगे तो इधर ही बनता है। सही बात है क्या? बढ़िया। इसमें आप ऑब्जेक्ट जब भी इधर रखोगे तो इमेज किधर बनेगा? बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? कोई समस्या? बढ़िया। अब सोचो कुछ इन्फॉर्मेशन, दोनों को कंबाइन करके बोल रहा हूँ। दोनों को मिरर, अगर मैं बोलूँ स्फेरिकल मिरर, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की बात कर रहा हूँ। तो स्फेरिकल मिरर की अगर बात करो, इन दोनों को कंबाइन करके, तो कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रंट ऑफ द मिरर है और कुछ इन्फॉर्मेशन बिहाइंड द मिरर है। क्लियर? तो हमें जरूरत पड़ी साइन की। जैसे अगर मैं लिख दूं ऐसे किसी क्वेश्चन में कि द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर 10 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा मैंने, तो इसका क्या मतलब जाता है? समझो बात। मैंने नहीं बोला आपसे कि मैं कॉनकेव मिरर बोल रहा हूँ या कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ। मैंने बोला बस
कि फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, मैं स्फेरिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स यूज नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है कि स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो मैं अगर सिंपल सा बोलूँ कि द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 15 सेंटीमीटर, तो आप इस 15 सेंटीमीटर से क्या आइडिया लगाओगे कि वो मिरर कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है? आप आइडिया नहीं लगा सकते। हमें जरूरी है इस बात के लिए कि भाई वैल्यू के साथ साथ हमें साइन बताया जाए। क्या बताया जाए? तो हमने ना कुछ कन्वेंशन करे कि मतलब इसका पॉजिटिव लेंगे, इसका निगेटिव लेंगे, तो उसके लिए एक वेल डिफाइंड तरीका है, पहले वो समझते हैं फिर यहाँ पे आगे बात करेंगे। आई बात समझ में? वो तरीका क्या है? तरीका ये है, सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब भी मेजर करेंगे तो उसके लिए सिंबल हम लोग देंगे यू। क्या बोलेंगे? देखो वहां पे लिखा नहीं है, बट मैं यहाँ पे एक एक करके कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी कॉपी में कहीं ना कहीं पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो ये कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल यू। किससे बोलो? इमेज डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वी से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओके। फोकल लेंथ हमें पता है, अरे बोलो हाँ या ना। फोकल लेंथ किसे दिखाते? स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल एफ से। ठीक है भाई। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है हमें, किससे दिखाते हैं? बोलो। सही लिख रहा हूँ ना? पता नहीं, देख लेना आप लोग, मेरी इंग्लिश बहुत गंदी है। ठीक है, ओके, कैपिटल आर। आगे बढ़े। रेडियस सही लिखा ना मैंने? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। और क्या क्या बच गया? सुनो, और इंफॉर्मेशन चाहिए। हाइट ऑफ इमेज, क्या चाहिए? हाइट ऑफ इमेज, हाँ, हाइट ऑफ इमेज होगा एच आई लिखा जाएगा। यही बात समझ में? हाइट ऑफ इमेज को हम लोग इंडिकेट करेंगे एच आई से। इन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे एच, और यहाँ पे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में ओ लिखेंगे। आई बात समझ में? तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज। आई बात समझ में? अरे सब सिंबल है, ये बार बार ऐसा कुछ ना लिख के ये सब वैल्यू दे दिया जाए तो आराम से कहना कि हाँ समझ में आता है कि क्या है। आई बात समझ में? कहीं अगर लिखा हुआ है एच आई, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज दिया है। कहीं लिखा है एच ओ, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज है। आर का वैल्यू दिया है कैपिटल, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। स्मॉल एफ दिया है, यानी वो फोकल लेंथ है। क्लियर सबको? और वैसे तो हमें अभी अच्छे से पता है कि एफ दिया होगा तो आर निकाल भी सकते हैं, आर दिया हो तो एफ निकाल सकते। रिलेशन पढ़ा था ना इसका, एफ इक्वस टू क्या पढ़ा था? आर बाई टू पढ़ा था ना? एफ इक्वस टू आर बाई, भूल गए क्या? ओके, तो एक बार रिवाइज करो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू, इमेज डिस्टेंस वी, फोकल लेंथ एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? सारे सिंबल दिमाग में बस गए? अब सुनना, हमने रूल्स क्या बनाए कि ऑल डिस्टेंसेस टेकन एज अ पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। सुनना ध्यान से, जितने सारे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, वो सारे के सारे पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे बोलो? फिर से सुनो, जब भी कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में क्या लेंगे? पॉजिटिव। उसके ऑपोजिट क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है? और डिस्टेंस मेजरमेंट जब भी शुरू करेंगे तो हमेशा पोल से। कहां से बोलो? देखो यही 5 पॉइंट्स है, पकड़ लो सही से। मैंने क्या बोला? पहला बोला कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर लाइट इधर से आ रही है और डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप उधर ही जा रहे हो, तो याद रखना वो पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? आई बात समझ में? ऑल डिस्टेंसेस टेकन एज अ नेगेटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे अगर इधर से आ रहा हो और आप कोई डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसको उल्टा जा रहे हो, रिवर्स डायरेक्शन में, आई बात समझे? समझ? तो उसमें आप बोलो कि निगेटिव लेना है। क्या लेना है बोलो? क्लियर? डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करना है? पोल से। कहाँ से? ये बात 4 बार बोलो, कहाँ से? ओके, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करना है? कोई दिक्कत?
गलती से भी कहीं इधर उधर से शुरू मत कर देना। बहुत बार आपने 4 बार बोला, आपको लगा ये क्या करा रहे हो सर। बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बोलने के बाद भी गलती करते हैं, ठीक है। अभी देखना पूछूंगा तुम ही इसमें गलती करोगे। ध्यान रखना, जब भी कोई डिस्टेंस मेजर करना शुरू करना, जैसे कैसे आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस एक्स वाई बनाते हो, तो हमेशा कहाँ से चलते हो? ओरिजिन से। कहाँ चलते हो? ओरिजिन से। ओरिजिन से कहाँ से? ओके, तो चलो रूल्स पढ़ लेते हैं और यही चीज दिमाग में रखना है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पहला क्या है बोलो? जब भी शुरुआत करनी है तो कहाँ से? हाँ, आंख बंद के कहीं से नहीं दौड़ना शुरू कर देना है, हमेशा शुरू कहाँ से करना है? ओके, दूसरा पॉइंट, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। वही बोल रहा था मैं, distances measured in the opposite direction of incident ray is taken as negative. Clear? और distances above the principal axis are taken positive. ये principal axis है, तो इसके ऊपर कुछ भी जैसे ऑब्जेक्ट रख दिया, उसका हाइट लेना हो तो उसको पॉजिटिव लोगे, सही बात है। और डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज निगेटिव। क्लियर? जैसे याद करो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर रखते थे तो उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता था, याद है? बहुत सारा याद है। तो उसका जो हाइट लेंगे इमेज का, उस टाइम पे क्या लेंगे? निगेटिव। क्या लेंगे? क्लियर? आ रहा समझ में? आगे बढ़े। ये सारी बातें समझ में आ गई? साइन कन्वेंशन खत्म। अब आपसे पूछे जाएंगे सवाल। क्या पूछे जाएंगे बोलो? मिरर फॉर्मूला बाद में करेंगे। अब आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसको ध्यान से जवाब देते जाओ फटाफट। दोगे ना? आपको बोलना है पॉजिटिव या निगेटिव, सिर्फ कमेंट करना है, ठीक है? मैं बोलूंगा। ओके, बताओ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर पॉजिटिव लिया जाएगा या निगेटिव? गलत हो गया। अब समझो, समझाता हूं। मैं चाहता था कि पहले तुम गलती करो। पहली चीज कि अगर ये कॉनकेव मिरर है, क्या बोलो? अरे बोलो। पहली चीज की सुनो, ये कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट गलती से भी इधर प्लेस तो नहीं करोगे, इधर करोगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर प्लेस करोगे तो लाइट तो इधर से आएगी ऐसे, समझो। तो ये हुआ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और ये क्या हुआ? ऑपोजिट डायरेक्शन। समझे क्या? अरे बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अगर मैंने एक एरो ऐसे बना दिया, एक एरो ऐसे बना दिया, बताओ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कौन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकता? इधर लाइट लेके कहाँ लेके जाओगे? रसूलपुर? कहाँ लेके जा रहे हो? कोपा? हाँ हाँ सही है, अरुणाचल प्रदेश लेके चले जाओ। मिरर पे सुनो, मिरर पे लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है उसके डायरेक्शन को बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आई बात समझ में? अब सुनो, तो इस डायरेक्शन में जो लिया जाएगा वो पॉजिटिव। तो अब बताओ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ कॉनकेव मिरर, बोलो क्यों निगेटिव? क्योंकि देखो, हाँ वेरी गुड, शुरुआत करना है पोल से। कहीं रहो, कूद के पहले पोल बंदर की तरह जाके बैठ जाओ, अपने आप को हमेशा यहीं पे रखो, बैठ गए। अब कूदना शुरू मत करो, ठीक है? बोल दिया मैंने कि दिमाग को वहां कूदा के बैठाओ, समझ में आया? तुम मत कूदो, यहाँ बैठ गए तुम। अब सोचो फोकल लेंथ ये वाला होता है, तो पोल से चलना शुरू करोगे तो उधर थोड़ी जाओगे, इधर आओगे ना। ये तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, तो भाई निगेटिव। क्या बोलो? इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, मजा आएगा, ठीक है? बट अभी नहीं, आज ही बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सुनो सुनो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव, वेरी गुड। इसका बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलो पॉजिटिव। सुनना सुनना, इसमें इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यही वाला है कि इधर वाला है? ये सही है या गलत है? सही है ना? क्योंकि भाई साहब देखो, अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है सर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसे पकड़ें, तो कॉमन सेंस लगाओ, भगवान ने मस्तिष्क माइंड तो दिया है ना भाई। ये मिरर है, इधर तो कलर्ड है, ऑब्जेक्ट इधर ही रखोगे, तो मिरर पे जब लाइट आएगा तो इधर से ही आएगा ना। यही तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हुआ। तो सोचो मेजर कहाँ से करना है? पोल से। बोल भाई, अब पोल से तुम चलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में तो जा रहे हो।
तो इसका आर पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, जब ऑब्जेक्ट, इसमें कहीं ऑब्जेक्ट मान लो रखा जाएगा, इधर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पॉजिटिव या निगेटिव? कोई पगला गया कह रहा है पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव? थोड़ा जो रूल्स पढ़े, जो तरीका पढ़े, क्यों उसको उल्टा सीधा खेला बना रहे हो तुम लोग? मत करो ना ये सब चीज, देखो ना तरीके से। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है मैंने, मेजरमेंट जहाँ भी करना है पोल से करना है। तो जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने जाओगे, आप पोल से चलोगे, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा कि ऑपोजिट जाना पड़ेगा? तो ऑपोजिट निगेटिव लेते हैं, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? बोला गया ना कि सही से सुनो, सही से बोलो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव कि निगेटिव? इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव कि निगेटिव? बोलो, निगेटिव। अच्छा बताओ, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल इन कॉनकेव मिरर, ध्यान सुना मेरा पूरा स्टेटमेंट, इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इन कॉनकेव मिरर, देन इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव और निगेटिव? बोलो, पॉजिटिव, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या दिया कि ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आएगा, तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही आके यहाँ से मापोगे पोल से, सही है नहीं? तो इसका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? कोई दिक्कत? अच्छा, अभी अभी हम लोग कॉन्वेक्स में दो इमेज बनाए थे, वो दोनों इधर बने थे, तो उसके लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव, सही बात है। अच्छा, थोड़ा सा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। सोचो, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट है, एक ऑब्जेक्ट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है भाई साहब? यहाँ सी पर प्रेजेंट है, ठीक है। आप बताना कि जब इसका इमेज बनाएगा ये कॉनकेव मिरर, तो जो उसका उसका कुछ हाइट होगा, वो निगेटिव लिया जाएगा या पॉजिटिव? निगेटिव, समझ में आया क्या? कल हमने क्या पढ़ा था कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, तो वो तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना था, और हमने रूल्स में क्या पढ़े कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी बिलो होगा, नीचे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या लिया जाएगा? निगेटिव, और जो ऊपर होगा वो, तो इसका हाइट पॉजिटिव, जो इसका इमेज बनेगा उसको निगेटिव। क्लियर? कोई दिक्कत? अब सुनो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन चार के लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, याद रखना, गलती कभी नहीं करोगे फिलहाल क्लास 10 तक, कि जितना सारा इंफॉर्मेशन फ्रंट ऑफ द मिरर है सब निगेटिव, और जो बिहाइंड द मिरर है पॉजिटिव। क्या बोल रहा है? पहले का है नहीं बताया? मास्टर ने अब से तुम्हें पूछा, इधर कुछ भी पूछा ना, तो देख लो कि फ्रंट ऑफ द मिरर है या बिहाइंड द मिरर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सामने है, निगेटिव बोलिए ना। फोकल लेंथ निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव, इमेज इधर बना है निगेटिव, अच्छा इधर बना है पॉजिटिव। नहीं समझे? जो फ्रंट ऑफ द मिरर है वो सारा क्या बोलोगे? निगेटिव, और जो बिहाइंड द मिरर है वो, ये जाके कॉपी में शॉर्टकट लिख लेना। आई बात समझ में? कि जितना सारा इंफॉर्मेशन फ्रंट ऑफ द मिरर, चाहे वो मिरर कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, समझ में आया क्या? इसमें फ्रंट ऑफ द मिरर निगेटिव, बिहाइंड द मिरर पॉजिटिव। क्लियर है? सबको लग रहा है क्या बात है, ये तो पहले ही आपको सच में बताना चाहिए था। हमारे साथ धोखा हो रहा है ये। हम लोग करेंगे FIR, आपको भेजेंगे जेल, उसके बाद हम लोग करेंगे खेल। चलो हो गया? अरे बोलो, समझ में आया? अरे कोई नहीं, जो मान लो कि एग्जाम में अगर आ जाएगा कि वो कहेगा कि जो साइन कन्वेंशन का रूल्स है लिखो, तो लिखोगे कि फ्रंट ऑफ द मिरर जितना है सब निगेटिव ले लीजिए, बिहाइंड द मिरर जो भी है सब पॉजिटिव ले लीजिए, ऐसा करोगे? क्लियर? साइन कन्वेंशन समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक।